आज का हमारा सवाल है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल खसूसियात। तो एसिड की केमिकल खसूसियात में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसिड्स मेटल्स के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं। एसिड्स सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम के तरह के मेटल्स के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं, जबकि डाइल्यूट एसिड्स आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की तरह के रिएक्टिव मेटल्स के साथ दरमियानी स्पीड से रिएक्ट करते हैं और ये साल्ट्स बनाते हैं और साथ साथ हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह देखें यहाँ आपके पास Zn है। Zn जिसको जिंक कहा जाता है, ये एक रिएक्टिव मेटल है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करती है, जिस तरह देखें यहाँ पे हम लिख रहे हैं H2SO4 एक्वस, मतलब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है। तो जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो उसके नतीजे में एक साल्ट बनता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे खारिज होगी। साल्ट कैसे बनेगा? ये जिंक जो है ये सल्फेट के साथ मिल जाएगी, तो ये बना देगी ZnSO4 प्लस जो है यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से खारिज हो जाएगी। इसी तरह देखें, जिस तरह आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम रिएक्शन करती है जब HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसके नतीजे में देखें यहाँ पे ये Cl इस Al के साथ मिलके AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगी और साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसी तरह और यहाँ पे मेटल्स, जिस तरह आपके पास यहाँ पे देखें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg, जब ये रिएक्शन करती है HCl के साथ, तो यहाँ पे भी देखें ये मैग्नीशियम एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्शन करेगी, क्या बना देगी ये MgCl2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो आम तौर पे जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट बनता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है, जिस तरह देखिए यहाँ पे ये जिंक सल्फेट बना जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करती है, इसी तरह जो है MgCl2 जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनेगा। ये तीनों साल्ट हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, और साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी? खारिज होगी। तो कोई भी मेटल जब एक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो उसके नतीजे में एक साल्ट बनेगा और साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसकी और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह देखो यहाँ पे जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, अब हम यहाँ पे जिंक का रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ, तब भी ऐसा ही होगा। ये जिंक जो है इस Cl के साथ मिलके ZnCl2 बनाएगी, साल्ट, ये साल्ट है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसी तरह जितने भी एसिड्स हैं वो तमाम जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनमें एक हिस्सा साल्ट का बनता है और बाकी यहाँ पे क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि एसिड, ये तमाम के तमाम क्या है? ये एसिड है। ये एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में साल्ट बनती है और साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे खारिज होती है। साल्ट बनेंगे और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसको दोबारा थोड़ा सा समराइज कर लें। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करती है, यहाँ पे हम लिखते हैं एसिड जब एक मेटल के साथ मिलता है तो उसके नतीजे में साल्ट बनेगा, प्लस जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे खारिज होगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे खारिज होगी। इसकी मिसाल में हमने क्या देखा? इसकी एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? यहाँ पे इस तरह देखें, मेटल आपने लिया यहाँ पे जिंक, एसिड आपने ले लिया H2SO4, तो ये जिंक जो है सल्फेट के साथ मिलके ZnSO4 प्लस ये हाइड्रोजन यहाँ से खारिज हो जाएगी।
तो लिहाजा जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एसिड्स की, तो उनमें एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस खारिज करेगी। नेक्स्ट हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब एसिड रिएक्शन करती है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट रेडिकल का CO3-2, बाइकार्बोनेट का HCO3-1। आमतौर पे जब एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे खारिज होती है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, जिस तरह देखें ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ, ये HCl के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किसके साथ किया, HCl के साथ, तो इसके नतीजे में देखो क्या होगा, ये कैल्शियम HCl में से Cl के साथ मिल जाएगी, क्या बना देगी, CaCl2, ये साल्ट है, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी, प्लस वाटर यहाँ पे रिमूव होगा। एक चीज़ याद रखें, जब एक एसिड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी यहाँ पे आपने खारिज करवानी है। इसी तरह देखें यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जब ये रिएक्शन करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो इसके नतीजे में एक तो बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है यहाँ पे वाटर का मालिक्यूल यहाँ पे खारिज होगा। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे सोडियम के 2 हैं तो यहाँ पे 2 आप इसके लगा दें यूनिट, यहाँ पे बन गए कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मालिक्यूल, वाटर के 2 मालिक्यूल, ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गई। ऊपर यहाँ पे 2 लगाएं तो ये इक्वेशन ऊपर वाली भी बैलेंस हो जाएगी। तो इसी तरह देखें यहाँ पे अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, जब आप उसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो इसके नतीजे में देखो ये सोडियम जो है यहाँ पे Cl के साथ मिलके क्या बना देगी, ये NaCl प्लस जो है यहाँ पे वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल। इसी तरह देखें ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, यहाँ पे हमने ट्वाइस क्यों लिखा, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी -1 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया इनकी वैलेंसीज का। इसका रिएक्शन आप करवाएं HCl के साथ तो इसके नतीजे में भी देखें कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा। तो इन तमाम रिएक्शंस में देखें जब एक एसिड, ये तमाम एसिड थे, ये तमाम एसिड हैं, जब ये एसिड्स किसके साथ मिल रहे हैं, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स या फिर किसके साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनता है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। इसको दोबारा जरा समराइज कर लें। कि जब एक कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स हों या बाइकार्बोनेट्स हों, जब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके नतीजे में कितनी चीज़ें बनेंगी, 3 चीज़ें, एक साल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी यहाँ से, प्लस जो है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल खारिज होगा। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं वहाँ पे हमने देखा था कि एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। यहाँ पे भी गैस खारिज हो रही है, लेकिन कौन सी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे खारिज हो रही है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखें, नेक्स्ट इसका रिएक्शन है जी बेसिस के साथ। आमतौर पे जब बेसिस और एसिड्स आपस में रिएक्शन करते हैं, एक बेस है प्लस क्या है, एसिड, तो इसके नतीजे में आमतौर पे साल्ट बनता है प्लस जो है वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखें यहाँ पे बेस हम ले लेते हैं कोई NaOH, ये बेस है,
प्लस यहाँ पे HCl एक एसिड है, तो इसके नतीजे में ये सोडियम जो है इस Cl के साथ मिलके क्या बना देगी, NaCl साल्ट, प्लस ये OH जो है इस H के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर H2O। आमतौर पे यहाँ पे ये देखा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि बेस जो होते हैं, बेस उसमें हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं, वो एसिड के पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इनको कहा जाता है। इसकी और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे देखें कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कॉपर ऑक्साइड। जब ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड, जब ये रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसके नतीजे में कॉपर सल्फेट बनता है, प्लस जो है वाटर बनता है H2O। ये कॉपर जो है सल्फेट रेडिकल के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बनाएगी, हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। तो आमतौर पे जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, तादीली रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड बेसिस के और बेसिस जो है एसिड के असर को ज़ाइल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन एसिड्स के। सल्फाइड्स जो होते हैं उनका फार्मूला SO3-2 होता है, बाईसल्फाइड HSO3-1। ये जो सल्फाइड और बाईसल्फाइड होते हैं, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और साथ साल्ट बनेगा और साथ वाटर बनेगा। यहाँ पे भी तीन चीज़ें बनती हैं, एक साल्ट, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक यहाँ पे वाटर बनेगा। एसिड्स सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे देखें कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें देखो क्या होगा, ये कैल्शियम इस Cl के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगी साल्ट, प्लस इसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O। ऐसे देखिए यहाँ पे हमारे पास है बाईसल्फाइड NaHSO3 बाईसल्फाइड्स। जब ये रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो इसके नतीजे में देखें ये सोडियम का है बाईसल्फाइड, तो सोडियम Cl के साथ मिलके NaCl बना देगी साल्ट, प्लस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होगी, प्लस जो है यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। ये H यहाँ से जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O। तो अब तक हमने कितने रिएक्शन पढ़े, अब तक हमने 4 रिएक्शन पढ़ लिए। पहला कौन सा था, मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साल्ट और वाटर बनता है। तीसरा रिएक्शन हमने पढ़ा था बेसिस के साथ, कि जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ पे खारिज होता है। चौथा रिएक्शन हमने पढ़ा सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड के साथ। एसिड्स सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है सल्फाइड के साथ। सल्फाइड्स एसिड्स मेटल सल्फाइड्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं, मेटल सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज होती है और उसके साथ साथ साल्ट भी बनता है। जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास है FeS मेटल सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। जब ये रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ तो इसके नतीजे में यहाँ पे देखें ये आयरन जो है यहाँ से सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ये FeSO4 आयरन सल्फेट, प्लस जो है ये हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, H2S। ये गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आमतौर पे जब एसिड्स मेटल के सल्फाइड्स के साथ यानी कि मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज होती है और साथ साथ उसके साल्ट भी बनते हैं।
तो दोबारा इसको देख लें ज़रा एक दफ़ा। पहला रिएक्शन हमने पढ़ा किसके साथ, मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो जब मेटल्स, एक मेटल जब किसके साथ रिएक्शन करती है, एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, तो इसके नतीजे में साल्ट बनता है और साथ क्या बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। दूसरा रिएक्शन हमने किसके साथ पढ़ा कि ये एसिड्स जो हैं, ये एसिड्स जब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह ये एसिड्स जो हैं, एसिड्स जब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। इसी तरह ये एसिड्स जब सल्फाइड के साथ, सल्फाइड्स के साथ या बाईसल्फाइड के साथ, बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, साल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। इसी तरह जब एसिड्स जो हैं, एसिड्स रिएक्शन करते हैं किसके साथ, सल्फाइड के साथ, किसके साथ, सल्फाइड के साथ, मेटल्स सल्फाइड के साथ, तो इसके नतीजे में क्या बनता है, इसके नतीजे में साल्ट बनता है प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पे खारिज होती है। तो ये टोटल रिएक्शन कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जिस मेटल के कार्बोनेट्स होंगे या जिस मेटल के सल्फाइड होंगे या बाईसल्फाइड होंगे, उसी मेटल का साल्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे NaHCO3 है, ये सोडियम का बाइकार्बोनेट है। जब ये रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो सोडियम का ही साल्ट बनेगा, NaCl सोडियम का साल्ट प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे वाटर। इसी तरह अगर आपके पास सल्फाइड्स हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैल्शियम सल्फाइड। अब ये देखिए कैल्शियम का सल्फाइड है, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम का ही साल्ट बनेगा CaCl2 प्लस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी प्लस यहाँ पे वाटर। इसी तरह जब FeS रिएक्शन करता है HCl के साथ तो इसके नतीजे में FeCl2 और साथ जो है यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पे खारिज होगी। तो यहाँ पे देखें आयरन का सल्फाइड था तो आयरन का ही यहाँ पे साल्ट बनेगा।